बघूयात पुढची बातमी। जागा वाटपासाठी काँग्रेसला दिलेली मुदत संपल्यानंतर आता वंचित बहुजन आघाडीने एमआयएमला सोबत घेण्याचा निर्णय घेतलाय आणि त्याचनुसार राज्यातील औरंगाबाद आणि मुंबईची एक जागा अशा 2 लोकसभेच्या जागा एमआयएमला सोडण्याचा निर्णय प्रकाश आंबेडकरांनी घेतलाय। त्यामुळे औरंगाबादमधून एमआयएमचे आमदार इम्तियाज जलील लोकसभेचे उमेदवार असतील हे आता निश्चित झालंय। एमआयएम वंचित बहुजन आघाडीच्या साथीने मैदानात उतरणार असल्याने काँग्रेस राष्ट्रवादी समोर नवं आव्हान निर्माण झालंय। वंचित बहुजन आघाडीला सोबत घेऊ पण एमआयएमला नाही अशी काँग्रेस राष्ट्रवादीची भूमिका होती आणि त्यानंतर एमआयएमने काहीशी माघार घेतली होती, पण काँग्रेस राष्ट्रवादी सोबत आघाडी न झाल्याने वंचित बहुजन आघाडी आता 2 जागा एमआयएमला सोडण्याचा निर्णय घेतल्याची घोषणा प्रकाश आंबेडकरांनी केली आहे। वंचित बहुजन आघाडीची औरंगाबादची जागा एमआयएमनं सुटावी अशा पद्धतीची विनंती इम्तियाज जलील यांनी ओएसीकडे गेली होती आणि आज प्रकाश आंबेडकरांनी हे स्पष्ट केलेलं आहे। औरंगाबादची जागा आणि मुंबईची एक जागा एमआयएमला सोडली जाणार आहे आणि त्याच विषयी बोलण्यासाठी माझ्यासोबत एमआयएमचे औरंगाबादचे आमदार इम्तियाज जलील है। सर, दुआ कबूल हो गई, तुम्हारी बात अभी क्लियर हो गई, अभी उम्मीदवार कौन रहेगा? जी बिल्कुल, दुआ भी थी और बहुत सारे लोगों की ख्वाहिश भी थी कि एमआईएम जिस शहर के अंदर महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा ताकतवर बनी, जहां से उसका एक आमदार 25 कॉरपोरेटर्स, दूसरा आमदार सिर्फ महज 3000 वोट से हारा था, तो अगर हैदराबाद के बाद अगर सबसे ज़्यादा ताकतवर अगर मजलिस कहीं है तो वो औरंगाबाद में है, तो स्वाभाविक है कि यहाँ के लोगों की एक ख्वाहिश थी। आज उन्होंने ये फैसला लिया है। मुझे बताया गया है कि उन्होंने ये कहा है कि औरंगाबाद की जगह वो एमआईएम को छोड़ते हैं। अब आपका जो सवाल है कि कैंडिडेट कौन होगा, ये असद अवैसी साहब डिक्लेयर करेंगे। अगर वो कहते हैं कि हमारा कोई सादा सा कार्यकर्ता है, अगर उन्होंने कहा कि हमको उसको लड़ाने का है, तो हम पूरी ताकत के साथ लड़ेंगे और सिर्फ एमआईएम ही नहीं लड़ेगी, वंचित बहुजन आघाड़ी पूरी ताकत के साथ इसके अंदर हमारे साथ में रहेगी और हम समझते हैं कि औरंगाबाद के अच्छे दिन आने वाले हैं। एक बात है कि आपकी बैठक हुई थी कार्यकर्ताओं की, सब बातों में से एक बात आती है कि इम्तियाज जलील लोकसभा के लिए लड़े। देखिए, स्वाभाविक है कि चूंकि हम 2 ही आमदार हैं महाराष्ट्र के अंदर एमआईएम पार्टी से, तो औरंगाबाद अगर हमारा स्ट्रांग होल्ड है तो यहाँ के लोगों को ऐसा लगता है कि मजलिस का चेहरा औरंगाबाद में इम्तियाज जलील है, तो ये लोगों की एक भावना है। लेकिन अगर असद साहब कहेंगे कि नहीं, इम्तियाज जलील ने विधानसभा के अंदर ही रहना चाहिए, लोकसभा में किसी और को भेजाएंगे, तो हमको पूरा तरह से हम इसको कबूल करेंगे। हम पूरे दावे और यकीन के साथ कहते हैं कि औरंगाबाद की जनता इस बार लोकसभा के अंदर एक नया इतिहास लिखने जा रही है। सर, आपके चेहरे की मुस्कुराहट, हमको मुस्कुराहट सब बता रही है। बोल दो अभी कि इम्तियाज जलील ही लड़ेंगे। सर, मेरे साथ तो एक दिक्कत ये है कि लोग कहते हैं कि मेरा चेहरा ही मुस्कुराने वाला है। मैं दुख में भी मुस्कुराता हूँ। लोग जिन हादसों से मरते हैं उन हादसों ने मुझको पाला है और मैं हमेशा मुस्कुराते रहता हूँ। कुछ देर के बाद, इतने दिन आपने इंतजार करे, कुछ देर इंतजार कर लीजिएगा। इम्तियाज जलील यांच्या चेहऱ्यावरचं हास्य आपल्याला स्पष्ट सांगते की इम्तियाज जलील एवढा ताकदवर उमेदवार एमआयएमकडे या ठिकाणी नाही। मात्र त्यांच्या पक्षाचा एक नियम आहे की ओवेसी बोलल्यानंतरच ते कबूल करतात की हा मीच उमेदवार आहे। सुधीर जाधव सर, सिद्धार्थ गोदाम, न्यूज 18 लोकमत, औरंगाबाद।